उच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। जब हम थक जाते हैं तो दुखी होते हैं। दुखी होने का कारण थकान है, थकान। तो कल रात को अपनी चर्चा हुई, 11:15 बज गए नीलेश जी। फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे हम। तो भगवान की तरफ देखा और आश्चर्य यह हुआ कि भगवान थके हुए बिल्कुल नहीं लग रहे थे। सुबह जैसे बैठे थे वैसे ही, रात को भी वैसे ही बैठे हुए हैं, अंतर्लीन है, बिल्कुल भी थके हुए नहीं है। मन में प्रश्न उठा कि क्यों नहीं थकते भगवान, हम क्यों थक जाते हैं। कंटाला बहुत आ गया, तो मुझे क्यों आता है, भगवान को क्यों नहीं आता, भगवान क्यों नहीं थकते। तो भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रिय ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता। थकता कौन है, जो अपने इंद्रिय ज्ञान को अवलंबन करता है, इंद्रिय ज्ञान का इस्तेमाल करता है, वही जीव थक जाता है। तो थकान मिटाने का उपाय इंद्रिय ज्ञान यानी जो साधन है, विषय थक नहीं सकता, क्योंकि विषय में वैसा धर्म ही नहीं है। विषय अनादि अनंत ज्यों के त्यों है अपने स्वभाव से, और फल जो प्राप्त होने वाला है वह विषय को जानने पर होने वाला है। तो विषय को हम जिस साधन के द्वारा जानते हैं, उस साधन की अपेक्षा से ही हमारी अवस्था में सुख दुखादि दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान का अवलंबन लिए हुए हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं। और अतीन्द्रिय ज्ञान परिणति भी थकती नहीं है। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान पर्याय वह स्वभाव है। जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान यानी इंद्रियातीत जो शुद्ध आत्म तत्व है, वह थकान प्रमाद रहित है, वैसे ही ऐसे आत्म तत्व से उत्पन्न होने वाली स्वभाव रूप पर्याय भी प्रमत्त नहीं है। अगर स्वभाव रूप पर्याय भी प्रमत्त हो तो फल में हमें अप्रमत्त अवस्था प्राप्त हो सकती है क्या?
અને ફલ જો પ્રમત્તતા यानी आलस, थकान, दुख आदि दिखाई दे रहा है, उसका कारण है हम पर्याय में जिस साधन के द्वारा जान रहे हैं उस साधन में गलती है। इसलिए यहाँ न्याय सीखने का प्रयोजन साधन की गलती को ही सुधारना है। विषय अप्रमत्त, साधन अप्रमत्त तो फल अप्रमत्त। अब वो विवक्षा नहीं लेना कि प्रमत्त भी नहीं होता, अप्रमत्त भी नहीं होता है ना, वो तो गुणस्थान आदि की अपेक्षा से कहा, लेकिन एक सामान्य रूप से विचार करो तो अप्रमत्त माने प्रमाद रहित है। तो इस प्रकार से विषय में प्रमाद का अभाव तो है ही, विषय प्रमादी होता ही नहीं, क्योंकि विषय प्रमादी तो फल कभी भी अप्रमाद रूप नहीं होगा, और अप्रमाद रूप फल होगा मतलब वह गलत फल आया है, क्योंकि जैसा विषय है वैसा फल आना चाहिए। विषय प्रमाद सहित और फल प्रमाद रहित तो वह भी प्रतिभात विषय व्यभिचारित्वम ही होगा। जाने हुए विषय के बारे में वह दोष है। तो इस अपेक्षा से विचार करो तो विषय में दोष है नहीं, प्रमाद है नहीं, प्रमाद रहित निज ध्रुव शुद्ध आत्मा है। लेकिन साधन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रमाद है, इसलिए 1.5 घंटा बैठते हो तो थकान आती है कि नहीं आती है, कंटाळता की नाही बाबा साहेब? 1.5 तास ऐकलं, 8 दिवस ऐकलं, कंटाळता की नाही कंटाळ? कंटाळ येतो, थोडा का ना होत येतो ना, भगवंतांना थोडा तर कंटाळा येतो का? आम्हाला 1.5 तास ऐकल्यावर कंटाळा येतो, भगवंतांनी तर सगळ्या जगातलं ऐकायचंय, त्यांना आपलं थोडंच ऐकायचं, इथलं सगळं ऐकतात विश्वातलं। भगवान सब सुनते होंगे कि नहीं? सब सुन रहे हैं, लेकिन थक गए हैं क्या? तो भगवान नहीं थकते, हम थकते हैं। कारण बस इतना समझ कि इंद्रिय ज्ञान का, इसलिए पत्नी का कभी सुनना हो तो इंद्रिय ज्ञान इस्तेमाल मत करना अरविंद भाई, थकोगे नहीं, है कि नहीं? क्योंकि बोलती ज्यादा वही है। तो थकना मिलेंद्र भाई, नहीं थकना है तो जानते जाओ, कान का इस्तेमाल ही नहीं करना। तब इंद्रिय ज्ञान का इस्तेमाल करोगे तो फिर थक जाते हैं, गुस्सा आता है, शांत नहीं बैठ सकते क्या? भगवान बन के रहो। जानना यानी भगवान। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा हम अगर जानते ही है मात्र, तो वहां पर कषाय उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं आता है। अतीन्द्रिय ज्ञान एकदम मस्त वस्तु है, इस्तेमाल करके देखना चाहिए, उसका उपयोग करके देखना चाहिए। आज तक उपयोग करने में ही घबरा रहे हैं कि उपयोग करूं तो क्या होगा। अतीन्द्रिय ज्ञान का, स्वभाव ज्ञान का, मात्र जानने रूप परिणति का उपयोग करूं तो क्या होगा, मेरा सुख नष्ट होगा ऐसा हमें लगता है। धर्म, अतीन्द्रिय ज्ञान माने धर्म, उसका उपयोग करूं तो क्या होगा, मेरा सुख नष्ट होगा ऐसे लगता है। इसलिए हम अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप जानने में भी प्रमादी होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी विपरीत प्रवृत्ति जब तक रहेगी तो पर्याय में कषायों की वृत्ति बनी रहेगी।
इसलिए कषाय खत्म करने हैं, क्योंकि कषाय दुख देते हैं। तो दुख के कारण को दूर करो, और दुख का कारण कषाय नहीं है, दुख का कारण कषाय को उत्पन्न करने वाला जो अज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, उस इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है। इसलिए तो ध्यान करते हुए या ध्यान की जो भी गाथाएं बताई है आचार्यों ने, उसमें इंद्रियों को जीतने के लिए ही कहा है। पहला पॉइंट उसमें वही दिया है। 31 गाथा हो समय सार की या प्रवचन सार की 196 गाथा हो, 158 है, 59 अनेक गाथाएं, या योग सार में भी है। जहां आचार्य ध्यान की चर्चा प्रारंभ करते हैं तो पहले यही कहते कि इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर बैठो। इसलिए ध्यान में जब बैठते हैं, आज 1.25 घंटा बैठे ना, आए थे क्या सुबह? 1.25 घंटा हुआ अग्निधारणा। तो इंद्रियों के साथ रहे तो थक गए होंगे, पैर दुखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रयोग हमारा इंद्रियों से होता है, तो इंद्रियों के माध्यम से ममत्वादी भाव संबंधी है उनका। इंद्रिय ज्ञान का और ममत्व एकत्व आदि का संबंध ही है। जेथे जेथे इंद्रिय ज्ञान तेथे तेथे एकत्व ममत्व बुद्धि दिसून येते। और अभी आप इंद्रिय ज्ञान से सुन रहे हैं तो ये मत समझना शास्त्र सुन रहे इसलिए हमारा एकत्व ममत्व नहीं है। यहाँ भी बैठे हुए हमारे ज्ञान में इंद्रियों से जान रहे हैं, तब तक तो कुछ ना कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि चलती रहती है। इसलिए यहाँ से बाहर जाते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा प्रवचन हुआ। रोज नाही कहते आहे ना, का होते रोज नाही म्हणून, काल चांगलं झालं, दोन्ही चांगले झाले. आता आज बाहेर गेल्यावर काय सांगितलं, कंटाळा आला आज. खरं आहे ना, डॉक्टर म्हणते खरं. म्हणून चांगलं नको, वाईट नको. तुम्ही तुमचं इंद्रिय ज्ञान सोडून ऐका, सगळं चांगलंच आहे. जसं आहे तसं आहे. मला पण राग द्वेष होणार नाही. चांगलं म्हटलं तर मला बरं वाटतंय, वाईट म्हटलं तर वाईट वाटतंय. अच्छा बुरा मुझे भी लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी उसको इंद्रिय ज्ञान से सुनता हूं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, और उससे मैं एक खो जाता हूं. तो वहां पर मेरे अंदर भी कषाय पनपने लगती है. इसलिए कहता हूं कि यहाँ पर पर्याय में सुखी होना है तो सुखी होने का उपाय जितना कम इंद्रिय का अवलंबन ले सकते उतना कम ले लो. जरूरत हो तो ही इंद्रिय ज्ञान का अवलंबन लो. पुष्पा बहन जी, जरूरत हो तो ही उस पुस्तक को देखो. वही बात देख रहे हैं. अच्छा है, अभी सुनो फिर देखो. अच्छा क्या है ये लाइन? किसका? खेद का. हाँ हाँ, खेद से आयतन पूछा है. खेद का आयतन क्या है? तो घाती कर्माणी उसका जवाब दिया है. तो घाती कर्म में ज्ञानावरण कर्म है. तो ज्ञानावरण कर्म का उदय भी खेद का कारण, और ज्ञानावरण कर्म का क्षयवशम भी खेद का कारण. दोनों खेद के कारण है. ये मत समझना कि ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम दुख का कारण नहीं. यहाँ हम ये मान बैठते हैं, थोड़ा इंद्रिय ज्ञान का क्षेपशम हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है. तो इंद्रिय ज्ञान का क्षेपशम भी ज्ञानावरण कर्म का कार्य, यानी घाती कर्म का कार्य, माने इंद्रिय ज्ञान से जो जानते वो पाप है. पाप तो हम 5 ही मानते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह. लेकिन यहाँ आप सब सुन रहे हैं, इंद्रियों से सुन रहे हैं. इसमें हमको पाप लगता है क्या? इंद्रियों से सुनना पुण्य की पाप?
कार्य किसका है? इंद्रियों से सुनना घाती कर्म का कार्य है। कारणानुविधायी कार्याणि, जैसा कारण वैसा कार्य। अगर इंद्रिय ज्ञान, वहां पर घाती कर्म कारण है। घाती कर्म सभी पाप रूपच आहेत ना ताई? तर सभी पाप रूप आहे घाती कर्म आहेत ना। 8 कर्मामध्ये 4 घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी आणि अंतराय। 4 घाती कर्म पापच, त्यांच्या कुठल्या प्रकृती चांगल्या पुण्यरूप नाही आहेत। पूजन सुनो, जो भी सुनो, कान से करो तो, कान से, आंख से जो भी करो पाप होगा, है ना। ज्ञान से करो तो पाप नहीं। अंतर समझना, भाव समझना है उसमें। यानी इंद्रिय ज्ञान की वृत्ति हमें पाप रूप भाषित नहीं होती है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा प्रवृत्ति करते हुए जो हमारे द्वारा क्रिया में हिंसादिक पाप देखे जाते हैं, उसको तो पाप मानने के लिए तैयार है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान को नहीं। जैसे 5 पापों में 4 पापों को पाप मानते हैं, एक पाप को पाप नहीं मानते, है ना। परिग्रह पाप हमेशा चर्चा करते हैं कि परिग्रह जो है वह पाप नहीं भाषित होता है। और पंडित जी बताते हैं कि 4 कषाय भी हम नहीं मानते, 3 ही मानते हैं। लोभ कषाय नहीं मानते हम। लोभ यह कषाय है क्या नीलेश भाई? का दुकान में बैठने पर बोलो, इधर नहीं। तो इस प्रकार से लोभ कषाय, परिग्रह पाप, पाप नहीं लगता। वैसे इंद्रिय ज्ञान भी पाप नहीं लगता, इसलिए उसको तो प्रवचन सार में विशेषण दिया है दग्ध इंद्रियानि। दग्ध माने बुरी, ऐसा उसका अर्थ होता है। जली हुई, जलती हुई, और वो एक अपशब्द है दग्ध, वैसे देखा जाए तो। इस प्रकार दग्ध इंद्रियों का हम अवलंबन यानी साधन का उपयोग करते हैं और उसका फल चाहते हैं सुख। साधन विरुद्ध है, अरे सुख के विरुद्ध साधन का उपयोग करते जा रहे हैं और फल क्या चाहते जाते हैं? सुख मिले, सुख मिले। विरुद्ध कारण से कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। भोजन पकाना है तो नीचे पानी रखो, है ना। भोजन पकाना है तो नीचे उस गैस के, है ना, गैस की जगह पानी रखो और बैठे रहो, पक जाएगा भोजन। सीजनर का विरुद्ध कारण है, उसमें वह योग्यता ही नहीं है। तो उसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान रूपी साधन में सुख रूप फल उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान साधन का अवलंबन हमारी परिणति दुखी ही करने वाला है। इसलिए कहा संयम में बात जब आती है तो 2 प्रकार का संयम कहा, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। लेकिन इंद्रिय संयम का अर्थ क्या लिया? इंद्रिय विषयों का त्याग, ऐसा अर्थ लेते हैं। इंद्रिय संयम में हम क्या भाव ग्रहण करते हैं कि इंद्रियों के विषयों को छोड़ देना माने इंद्रिय संयम। इंद्रिय ज्ञान को संयमित करना, इसको हम इंद्रिय संयम मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। इंद्रियों को संयमित करना माने क्या कि जब अगर टीवी देखते हैं तो टीवी देखना छोड़ दिया, है। शटरस खाते हैं तो शटरस का त्याग करना, है। गंध उसको त्याग किया। अरे संयम का मतलब हमने विषयों का ही त्याग देखा है इंद्रिय संयम में, लेकिन इंद्रिय ज्ञान को संयमित करने का विचार कभी इंद्रिय संयम में आता ही नहीं। और जब तक इंद्रिय ज्ञान संयमित नहीं होगा तो फिर कितना भी विषयों का त्याग करो,
फल में क्या मिलेगा? सुख की दुख। इसलिए बाहर से त्याग करने की बात नहीं है, अंदर जो इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति निरंतर चल रही है। देखो हम अपने दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक 24 घंटों कौन सी क्रिया चल रही है? एकमात्र ज्ञान की ही क्रिया चल रही है, इंद्रिय ज्ञान की ही क्रिया चल रही है। कितना इंद्रिय ज्ञान? एक क्षण भी हम इंद्रिय ज्ञान से निवृत्त नहीं हुए। जो एक क्षण के लिए भी इंद्रिय ज्ञान से निवृत्त हो जाता है वो मोक्ष मार्गस्थ हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान से निवृत्त होने वाला जीव, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से निवृत्त होगा तो अतीन्द्रिय ज्ञान में आएगा। व्यावधि मन पर्याय नहीं लगाना, अपने पास है ही नहीं तो उसका विकल्प करने की जरूरत नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से निवृत्ति माने अतीन्द्रिय ज्ञान, और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय तो केवल निज ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा ही है। जानति पश्यति सर्वम, व्यवहार नयन केवल नानी जानति पश्यति नियमेण अप्पानम। अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय नियम से आत्मा ही होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान। तो जब इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति रुक जाएगी या हम उससे एक क्षण के लिए निवृत्त हो जाते हैं तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान अपने स्वभाव में से उत्पन्न होता हुआ अपने स्वभाव को लेकर ही उत्पन्न होता है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? यहाँ जो इंद्रिय ज्ञान भी उत्पन्न होता है वह भी आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बाहर आते आते मलिन वस्तु का संसर्ग करता है और मलिन प्रतीति में आती है वस्तु व्यवस्था। उत्पन्न होते हुए इंद्रिय ज्ञान कैसा होगा बोलिए? उत्पन्न होते हुए अभी इंद्रिय का अवलंबन नहीं लिया है, थोड़ा उसमें काल है ऐसा विचार करना होता नहीं है, लेकिन ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अपना। इंद्रिय का जब तक अवलंबन नहीं लिया तब तक है। और फिर वह निर्मल शुद्ध स्वच्छ ज्ञान क्या करता है? मलिन ऐसे है ना इंद्रियों का अवलंबन लेता है तो उसमें फल मिलता है मलिनता। इसलिए विषय पवित्र, साधन पवित्र तो फल पवित्रता। साधन की पवित्रता की आवश्यकता है। पानी जब नीचे होता है वो पवित्र है, ऊपर आकर मिट्टी में मिल जाता है तो गंदा दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान भी इंद्रिय का संपर्क करता है तो मलिन होता है, और तभी वहां पर एकत्व ममत्व भाव देखे जाते हैं। कर्ता भोक्ता बुद्धि वहीं पर देखी जाती है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जब प्रवृत्ति करते हैं तब इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति ना हो तो कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व ममत्व कहाँ रहेंगे? कठिन नहीं है धर्म, पर्याय में सुख प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन हमने उस प्रकार से कभी विचार में लिया नहीं साधन को। साधन हमेशा गौण करते आए हैं, नहीं गौण नहीं, उसका अज्ञान ही रहा है। साधन के बारे में अज्ञान है, औदैक उदय ही है। क्षेपक्षम होता तो भी बात अलग, लेकिन अनादि से साधन के बारे में ज्ञानावरण कर्म का उदय चलता आया है। देखो क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? जो हम अपने आत्मा को जानने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उस साधन के बारे में अज्ञान माने उसको क्या कहेंगे? औदैहिक ही भाव कहेंगे कि नहीं? इंद्रिय ज्ञान का क्षयशम बहुत हो, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में अगर ज्ञान ही ना हो तो उस क्षेपक्षम का लाभ क्या है? इसलिए न्याय हमको उस उदय का अभाव करने में सहकारी होता है। न्याय से क्या लाभ होता है? न्याय स्वीकुन का फायदा हो तो उस अज्ञान को दूर करने का उपाय है। यानी जब साधन के बारे में अज्ञान दूर हो जाता है
तो ज्ञानावरण कर्म का अपने आप अभाव हो जाता है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म किस पर आवरण डालता है? ज्ञानावरण कर्म ने द्रव्य पर, गुण पर की पर्याय पर आवरण रखा है। ज्ञानावरण कर्म, कर्म किस पर आवरण करते हैं? पर्याय पर आवरण है, द्रव्य गुण पर आवरण होता ही नहीं है। तो न्याय का ज्ञान होता है जब, तो ज्ञान पर्याय के ऊपर जो आवरण ज्ञान का है वो दूर हो जाता है। ज्ञानावरण कर्म नष्ट करने का उपाय न्याय है कि जहां ज्ञानावरण कर्म दूर हुआ वहां पर्याय में अविनाभावी सुख है, ज्ञान के साथ सब कुछ है। ज्ञान आया तो सुख आया ही समझो, अनंत ज्ञान के साथ अनंत सुख प्रकट होता ही है। इसलिए जो हम विषय साधन फल का स्वरूप समझ रहे हैं, उसमें हमें साधन के बारे में थोड़ा सा चिंतन करना आवश्यक है। जो भी हमारी पर्याय कषाय रूप से अनुरंजित हो रही है या दुख रूप से परिणमन कर रही है, तो वहां पर साधन को चेक करना किसको चेक करना?